हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका क्लास 10th 2025 मॉडल पेपर मॉक टेस्ट साइंस 2025, जो कि क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्लास में लाइव हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक h का मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बाई साइन आर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक h का मान क्या होता है? साइन आई बाई साइन h। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है कि किसी लेंस की क्षमता -2 है, -2d है, कोमा इसकी फोकस दूरी हो। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 0.5 सेंटीमीटर। किसी लेंस की क्षमता -2d है तो इसकी फोकस दूरी होगी 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पाछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, कोमो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, प्लस भी होता है। किसी लेंस की फोकस दूरी कैसे होता है? तो प्लस भी होता है, धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दृश्य को देखने में किया जाता है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें बोला जा रहा है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो 7 का राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिशात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक विहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 होगा। प्रिंट आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इस वजह से आपका 11 उड़ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 12 पे ले जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज ब्रैकेट प्रिज्म में कोमा निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण होगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोनों जुड़ता है, 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी हो जाएगा आपका 70 डिग्री। 70 डिग्री कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, 13 क्वेश्चन नंबर 13 होगा आपका कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, वैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इसमें बोला जा रहा है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कम होती है। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी पकड़ते हैं त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी +16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो फटाफट इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 17 है ये। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर साहब क्या करते हैं मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण का द्वारक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका कि कह रहा है इसमें किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो 21 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 में है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दा पर प्राप्त किया जाता है। तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो कहाँ से इसका दूरी मापा जाएगा दोस्तों बताएंगे आप लोग। 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी से पता चलता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 में आपका इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आप लोग को देखने में अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी की प्रकृति त्रिज्या की क्या होती है। 23 का जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी चौथाई होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी की प्रकृति त्रिज्या की चौथाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 में 25 में है आपका कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा। 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी समतल। समतल दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण होगा वो क्या होगा समतल होगा। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण क्या होता है समतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो 25 का फिर से आपको बताना है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होता है। 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी समतल होता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है तो दर्पण क्या होता है समतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए 2 होता है। 2 लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है तो 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 में आपका इसमें बोला जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है दोस्तों अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 में है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है तो ये कैसे गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका
कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो 29 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 में कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32 में एक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 32 का राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बढ़ता है? तो 33 का राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, उत्तल। उत्तल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, थोड़ा इसको आप छोटा करें। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, अथवा गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसके वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? 34 का जो राइट आंसर है वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, छोटी एफ इक्वल टू r/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रकाश क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 35 का राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें बोला जा रहा है किसी बिंब का वास्तविक तथा सम साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? 36 का राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। किसी बिंब का वास्तविक तथा सम साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखते हैं? तो फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर रखेंगे, तभी हमको पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। 37 में है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 37 का। तो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 5 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। इसका पता है आपको कि एफ इजिकल टू क्या होता है, r/2। यहाँ r इजिकल टू कितना दिया है, 10/2 इजिकल टू कितना होगा, 5, तो 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। 38 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए, सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35 में कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। 39 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, v/u। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि सरल भूपट्टी में किसका उपयोग होता है? 40 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस का उपयोग होता है सरल भूपट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 41 में है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब नवासी सीधा तथा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तब पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होता है? तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 का। 42 में क्वेश्चन थोड़ा इसको स्क्रीन पे हम बड़ा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है एक गूगल लेंस होता है। 42 का जो राइट आंसर है वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है एक गूगल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 में है
के 1 मीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है? तो 43 का जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1D, एक डायोप्टर जिसको बोलते हैं उसको। 44 में है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण के कहते हैं? तो क्या कहते हैं निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को? तो 44 का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 में कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल है, मिट्टी है, प्लास्टिक है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी में है मिट्टी। तो इस नंबर डी ही होगा इसका राइट आंसर। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? 46 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण का उपयोग वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47 में है। क्वेश्चन 47 में है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 47 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 सेंटीमीटर होता है। 2D क्षमता वाले 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर 30 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 48 में कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। 48 का जो राइट आंसर है वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर होगा। किसी गोलीय दर्पन की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 49 में। क्वेश्चन नंबर 49 में है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो 49 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी फोकस से होकर गुजरेगी। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण कहाँ से गुजरेगी? तो फोकस से होकर गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50 में है कि अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए होगा छोटी f इक्वल टू बड़ी r/2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।